डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। पहले समझते हैं कि ये लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स आर द heterogeneous compounds form of different molecules. Like lipids are heterogeneous group of organic compounds that are oily, greasy in nature, relatively insoluble in water and soluble in organic solvent. लिपिड्स क्या है कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि ऑयली नेचर में और ग्रीसी है, ऑयली एंड ग्रीसी है नेचर में, ठीक है। एंड ये सब जो है वाटर में सॉल्यूबल नहीं है बट सॉल्यूबल इन फैट्स है। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स क्या है? TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अपने डाइट में, अपना हम लोग जो डाइट लेते हैं ह्यूमन डाइट में 90% ऑफ द फैट या फिर 90% ऑफ द लिपिड्स जो है वो मोस्टली TAG के फॉर्म में यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में ही आते हैं बॉडी में। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज, चौथा है फॉस्फोलिपिड्स एंड पांचवा है फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या समझा, व्हाट इज लिपिड्स एंड कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा समझते हैं सोर्सेज। देखिए जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं, लिपिड्स के दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स या फिर वेजिटेबल ऑयल्स। एनिमल सोर्स है मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, जबकि प्लांट सोर्सेज हैं कुकिंग ऑयल्स एंड नट्स। ठीक है, अब देखिए एक बात है कि वेजिटेबल ऑयल्स are good in comparison to animal fats. Like vegetable fats are much more good than the than the एनिमल फैट्स। वाई? बिकॉज दो बात है, जो अपना वेजिटेबल ऑयल्स है या फिर सॉरी वेजिटेबल फैट्स है, वेजिटेबल फैट्स में दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो पूफा, दूसरा है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। पहले पूफा की बात करते हैं। पूफा क्या होता है? पूफा इज़ नथिंग बट द पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की खासियत है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड्स है, वो भी अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेशन का मतलब कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एंड जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं बट इन बिटवीन वो भी पॉली यानी मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कहाँ? किसमें? मेनली जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन दिस टाइप ऑफ फैट। एंड ये डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो है इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं काइंड ऑफ बेंड होते हैं। बेंड होने की वजह से एक बहुत बड़ी बात आती है। देखिए क्या है कि ये जो पूफा है, ये पूफा आपके लिपिड्स में देखिए ऐसे, ये हाइड्रोफोबिक, ये सॉरी हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक टेल को कंस्टिट्यूट करता है पूफा। एंड इसके वजह चूँकि ये बेंट है, तो जो है ना ये जो क्या बोलते हैं, बेंट होने की वजह से पूरा ऐसे, अगर मान लीजिए बेल्ट नहीं होगा, सिंपल स्ट्रेट होगा, तो चीज़ें क्या होंगी कि एक साथ आ जाएंगी। एक साथ आने की वजह से क्या होगा कि लाइक कैसे कहा जाए, एक साथ होने की वजह से मतलब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगी, जिसकी वजह से लाइक पूरा सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी जो लिपिड्स है एक साथ पास आ जाएंगे, एकदम ऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, फ्लूइडिटी खो जाएगी। लेकिन चूंकि ये जो पूफा है वो बेंट, जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट बना रहा है, टेल का लास्ट पार्ट बना रहा है, वो उसको सीधा नहीं होने देता, क्योंकि ये खुद बेंट है, इसका स्ट्रक्चर खुद बेंट है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एंड इसकी वजह से जो है ये उसको मोड़ के रखता है। इसकी वजह से जो है लिपिड्स में फ्लूइडिटी, जो सॉरी लिपिड्स बोल रहे हैं, जो आपका क्या बोलते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन में जो है फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। जो बाइलेयर लिपिड्स का जो आपका जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो एकदम फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है पूफा। दूसरा बात क्या है कि देखिए पूफा जो है, अगर एक फॉस्फोलिपिड की बात करें जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है आपके इनटू द व्हाट इन द सेल मेम्ब्रेन, तो एक फॉस्फोलिपिड कंपोज होता है ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट एंड दो फैटी एसिड्स। तो ये बात याद रखना, दो फैटी एसिड, दिस फैटी एसिड्स आर फाउंड इन द टेल विच आर एक्चुअली दिस फैटी एसिड्स आर कंटेनिंग अनसेचुरेटेड bonds multiple, and due to which there is no compact formation of the no compact arrangement of the, arrangement is the word I was searching for, arrangement of the tail of the what tail of the bilayer lipid layers, due to which there is more fluidity in the
सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो है पूफा जो है लीवर में जाता है, लीवर में जाके क्या करता है कि जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में एलडीएल की रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है, जिसकी वजह से लीवर एलडीएल बनाना कम करता है। एलडीएल इज ऑल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का सॉरी एलडीएल का मेन काम क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है कहाँ से, मतलब बॉडी से ऐसे ये एक कैरियर लिपोप्रोटीन है। कैरियर लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। कैरियर लिपोप्रोटीन है जो कि ये एक्चुअली काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल को लीवर से निकाल के बॉडी टिश्यू में जमा करता है। एंड इसकी वजह से ड्यू टू द बॉडी टिश्यू में डिपोजिशन की वजह से देर आर चांसेस ऑफ देर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ब्लड वेसल्स के जाम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर पूफा मतलब अगर एल ज़्यादा हो गया। तो चूंकि पूफा जो है एल का सिंथेसिस को कम कर रहा है इनडायरेक्टली बाय डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इसके अलावा देखिए फैट्स, जैसे नॉर्मल चीज़ें हमारे खाने की चीज़ें सड़ जाती हैं, फैट्स भी सड़ सकते हैं। तो फैट्स के सड़ने को बोला जाता है रेंसिडिटी, दैट इज स्पॉइलेज ऑफ फैट। एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो रहा है इसको प्रिवेंट करता है लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फैट्स में, एंड जो वेजिटेबल फैट्स हैं आपके, आप बोले तो हाँ वेजिटेबल फैट्स हैं, उनमें जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। पूफा एंड एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता फैट्स को। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाउ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड। लिपिड डाइजेशन की बात करते समय हम लोग 3 चीज़ों के डाइजेशन के देखेंगे कैसे कैसे होता है। टीएजी, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा वी विल गेट टू नो हाउ ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स आर ऑल्सो डाइजेस्टेड इन द बॉडी। सो देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं थ्रू दिस चार्ट, ठीक है। ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट, आपको ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, अपना जो इंटेस्टाइन है ऐसे आया हुआ, तो इसके ल्यूमेन यहाँ पे जो खाना आया है आपका जिसको कि अभी डाइजेस्ट करना है वहाँ का बात आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग 3 बेसिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एज अ लिपिड्स, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा आपके फ्री फैटी एसिड्स एंड ऑल भी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं पहले ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की एंड फॉस्फोलिपिड्स की। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है, अब देखिए ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाइएसाइल 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइपेजेस। 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल विल कन्वर्ट इनटू 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, 2 monoacyl glycerol, and this 2 monoglycerol will be like absorbed by the इंट्रोसाइट सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है अपना, इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन स्पेशल में यहाँ पे इंट्रोसाइट सेल बैठे हुए और इनके अंदर वाले की एपिथेलियम के आसपास में उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है कौन, 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि 78% ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 mg 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। तो 78% जो आपका ट्राइग्लिसराइल है वो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि 2 mg के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में और यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए इंटेस्टाइन में 2 mg पहुँच गया। हालांकि हाँ, और जब आपका क्या बोलते हैं लाइपेजेस काम करेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा तो एसाइल ग्रुप निकलेगा, दैट इज फैटी एसिड निकलेगा, ठीक है। फैटी एसिड देखिए यहाँ पे फैटी एसिड निकल गया, डाइएसाइल बन गया, फिर से एक फैटी एसिड निकला, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। एंड इसके बाद क्या होगा कि 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल 78% एब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा जो बच गया, कितना बच गया टोटल 22% आई थिंक, दैट 22% विल बी कन्वर्टेड और आइसोमराइज इनटू 1 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। एंड ये 1 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक्चुअली इन लाइक 6% ऑफ द मोनोएसाइल ग्लिसरॉल विल ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द, इसमें हमने दिखाया नहीं है क्योंकि ये बहुत माइनर है, बट ये भी एब्जॉर्ब होता है। कहा जाता है
इन द इंट्रोसाइट सेल्स। इंट्रोसाइट सेल्स कौन से सेल्स? इंटेस्टाइनल सेल्स। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस समझना है इसको। जबकि जो तीसरी चीज़ है, वन मोनोएसाइल ग्लिसरॉल अगेन विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल गिविंग आउट वन एसाइल कोएंजाइम ए, एंड दिस एसाइल कोएंजाइम ए will also be like carried into what? Carried into the इंटेस्टाइनल सेल्स कॉल्ड इंट्रोसाइट सेल्स। तो इंट्रोसाइट सेल्स में क्या क्या आता है? इसके अलावा जो फैटी एसिड जिस स्टेप में निकला, ये भी इंट्रोसाइट सेल्स में जाते हैं। तो देखिए, जितने भी इंट्रोसाइट्स थे, जितने भी अपने जो इंट्रोसाइट्स थे, मतलब सॉरी इंट्रोसाइट सेल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें अंदर आई ये देखते हैं। 78% ऑफ द TAG जो है 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में अंदर आ गया। बाकी कुछ अमाउंट जो है आपका एज अ आपका जो क्या बोलते हैं फैटी एसिड अंदर आया इंट्रोसाइट्स में। आपका 78% जो आपका ट्राइग्लिसराइल ग्लिसरॉल है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 MAG अंदर आ गया इंट्रोसाइट सेल्स में, और यानी कि इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर में आ गया। और इसके अलावा एसाइल कोएंजाइम ये भी वापस आ गया। अब देखिए क्या होता है कि 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में एक एसाइल कोएंजाइम एसाइल ग्रुप को जोड़ दीजिए तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है कि 2 MAG प्लस 1 एसाइल ग्रुप विल गिव TAG, दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। देखिए बहुत ईजी बात है। ये जो 2 MAG है इसको एक एसाइल ग्रुप दीजिए, तो ये एसाइल ग्रुप कहाँ से आएगा? यहाँ से ये एसाइल ग्रुप आ सकता है डायरेक्टली। कहाँ से? जब वन मोनोग्लिसरॉल को तोड़ दिए थे हम लोग ग्लिसरॉल में, तो उसने एसाइल कोएंजाइम ए दिया था। वो एसाइल कोएंजाइम ए 2 MAG के साथ मिलके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि फैटी एसिड्स आया हुआ है, फैटी एसिड्स जो है वो भी अंदर आया। कहाँ? इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर, इंट्रोसाइट सेल्स के अंदर। वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसाइल कोएंजाइम में, और एसाइल कोएंजाइम में अगेन 2 MAG के साथ मिलके TAG बना देगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 2 MAG, 2 इज स्पेसिफाइंग द पोजीशन। So I was saying something wrong. I was saying that it will take one acyl group, but it will take 2 acyl group. 2 acyl group plus 1 plus 1 2 MAG. 1 is number of I'm talking about, and 2 is the position of acyl group. So MAG plus acyl group will give TAG. TAG is what? Tri-acyl glycerol. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर एक MAG घुसेगा तो क्या होगा? आपका बनेगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और उसमें एक और एसाइल जो ग्रुप डाल दिए तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा जो ग्लिसरॉल यहाँ लास्ट बना था, ये एंड्रोसाइट्स के अंदर इसको जाने का ज़्यादा जरूरत है नहीं। ये डायरेक्टली पोर्टल वेन के अंदर चला जाएगा, एंड पोर्टल वेन से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है अब ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है इंट्रोसाइट्स में। तो अब आप बोलिएगा कि इतना मेहनत किया ही क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं एब्जॉर्व हो गया? तो डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं हो सकता, इनके साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इतना आसान होता नहीं है। एक बात और, ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं या फिर जो भी लिपिड्स हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन के आता है, लाइक इतने बड़े बड़े। तो इनके ऊपर बैठते हैं आके बाइल सॉल्ट, एंड बाइल सॉल्ट्स ऐसे बैठते हैं हाइड्रोफोबिक अंदर में, हाइड्रोफिलिक बाहर में, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर में, हाइड्रोफोबिक अंदर में, एंड ऐसे खींचते हैं एक दूसरे को, ऐसे पूरा जोर से खींचते हैं, जिसकी वजह से जो अपना जो भी अपना लिपिड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये जो पार्टिकल्स है और ये बड़ा वाला पार्टिकल केमिकली देज आर सेम। अगर ये TAG होगा तो ये सारे TAG होंगे, अगर ये कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेज होगा तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेज होंगे। केमिकल चेंज नहीं आएगा, बट इमल्सिफिकेशन इज अ फिजिकल चेंज, जिसमें कि बहुत बड़ा साइज को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया गया था। बट अब उसके आगे इमल्सिफिकेशन के बाद फिर ये किया गया। इमल्सिफिकेशन क्यों कराया गया? इमल्सिफिकेशन इसलिए कराया गया क्योंकि उतने बड़े मॉलिक्यूल पे जो कि खुद साला क्या बोलते हैं आपका लिपिड सॉल्युबल है, जो लिपिड सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, उस पर एंजाइम्स डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, उतने बड़े मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि तोड़ दो उनको, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो एंड फिर उससे काम करो। ठीक है। अच्छा, ये जो इंट्रोसाइट्स जो अंदर गए, इंट्रोसाइट्स के अंदर जो ये गए फैटी एसिड आपका क्या बोलते हैं
टू मोनो एसाइल ग्लिसरॉल या फिर आपका एसाइल कोएंजाइम, ये डायरेक्टली नहीं है, ये एक्चुअली पहले मीसल्स बनाया। अगेन मीसल्स इज फाउंड बाय व्हाट, फॉर्म्ड बाय बाइल साल्ट्स ओनली। मिसल्स में क्या होता है कि एक बार जो अपना मान लीजिए 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल यहाँ पे बैठा, तो इसको क्या किया गया, मिसल्स ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। अब क्यों घेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेल बैठा हुआ है जिसके अंदर जाना है, जो इंट्रोसाइट सेल्स, उसके पास भी लेयर है, बाई लेयर लिपिड है, जिसका कि ये हाइड्रोफिलिक हेड बाहर है। तो हाइड्रोफिलिक हेड क्या करेगा कि इनिशियली जो है धक्का मारना चाहेगा किसको, किसको, ऑफ कोर्स जो आपका लिपिड है लाइक मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है या फिर फैटी एसिड है, क्योंकि ये तो खुद हाइड्रोफोबिक है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर में लेयर बनाते हैं, पूरा छोटे 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 ऐसा करके लेयर्स बनाते हैं, एंड ये लेयर बनाने के बाद क्या प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तो क्या हो गया, अच्छा बाइल सॉल्ट्स का बाहर में तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और अंदर में हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अब ये जब पास जाएंगे तो देखिए इसका हाइड्रोफोबिक टेल जो हेड जो बाहर है एंड बाइल सॉल्ट्स का हाइड्रोफोबिक हेड आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो ये लोग बोलेगा नहीं तो अपना पार्टी है, तो ये लोग ऐसे साइड हट जाएंगे, ऐसे साइड हट जाएंगे। जो अपना जो लिपिड का जो लेयर है वो ऐसे साइड हट जाएगा, ऐसे साइड जाएगा ड्यू टू द बाइल सॉल्ट्स। एंड बाइल सॉल्ट्स जो है अगेन यहाँ पे आने के बाद बाइल सॉल्ट्स खुद रास्ता बना देंगे, खुद रास्ता बना देंगे, एंड जो मॉलिक्यूल है वो चुपचाप से इंट्रोसाइट्स के अंदर चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दिस इज हाउ द मीसल्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ, ये जो एब्जॉर्प्शन आपका हुआ इनटू व्हाट, इनटू द इंट्रोसाइट सेल्स, तो ये अच्छा अब ये एब्जॉर्प्शन के बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया टीएजी, क्योंकि टीएजी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता था, तो रिकंस्ट्रक्ट किया टीएजी, एंड टीएजी को अगेन देखिए ये टीएजी का साइज़ फिर से बड़ा है, हम इसको डायरेक्टली कैपिलरीज में नहीं छोड़ सकते, ये जाएगा ही नहीं, एक तो बहुत 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 छोटा होता है कैपिलरीज, ये बहुत बड़ा है। सो या तो ये सारी जो चीज़ें जो लाइक टीएजी जो है, टीएजी का साइज़ बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द ब्लड कैपिलरीज, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो लेकिन जो लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स के साइजेस आर काइंड ऑफ बिगर इन कंपेयर टू कैपिलरीज ऑफ द ब्लड। तो क्या किया जाता है कि लाइक लिम्फेटिक्स के थ्रू भेज दिया जाता है इनसाइड ब्लड, फिर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। कौन चला जाता है, आपका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ जाने से पहले, लिम्फेटिक्स में भेजने से पहले, वी हैव टू कन्वर्ट दीज TAGs इनटू काइलोमाइक्रॉन्स एंड देन सेंड टू लिम्फेटिक एंड देन टू सिस्टमेटिक ब्लड। अब ये काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, देखिए काइलोमाइक्रॉन जो है केमिकली अगर बात करें तो ये कुछ नहीं है, दो प्रोटीन्स लाइक प्रोटीन्स का एक लेयर है जो कि कवर कर देता है इनको, लाइक एपोप्रोटीन्स एक्चुअली जो कवर कर देता है इनको, व्हाट आपका जो कैसे बोले उसको, हाँ ये TAG हुआ या फिर कोलेस्ट्रॉल हुआ जो उनको कवर करता है, लाइक लिपिड्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से अब देखिए इनका फ़ायदा क्या होता है। नॉर्मली क्या है, TAG या फिर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या है, ये जो है आपके हाइड्रोफोबिक है। अब ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होंगे कि ये ब्लड में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल क्यों नहीं कर पाएंगे, ब्लड इज़ मोस्टली प्लाज्मा, प्लाज्मा इज़ मोस्टली वाटर, एंड वाटर के होने के वजह से वो वाटर में चूँकि डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो क्लम्प आउट कर जाएंगे, एक साथ जमा हो जाएंगे एंड मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, और उन लेयर को चढ़ाने के बाद जो है आपको वो कहलाएंगे काइलोमाइक्रोन्स। वी विल टॉक अबाउट हाउ काइलोमाइक्रोन्स इन द नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन पार्ट मच बेटर। एंड फिर वो जो काइलोमाइक्रोन है उसको लिम्फेटिक्स में भेज देंगे, एंड लिम्फेटिक्स से काइलोमाइक्रोन को सिस्टमेटिक ब्लड फ्लो में भेज देंगे। दिस इज द सिंपल डाइजेशन का, जो किसका डाइजेशन, TAG का। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज जो है उसको जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है उसको तोड़ेगा कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज इंजाइम इनटू व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल को फिर अगेन मिसल्स फॉर्मेशन करके कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अंदर इंट्रोसाइट्स में भेजा जाएगा। इंट्रोसाइट्स में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फिर से बनेगा, फिर काइलोमाइक्रोन का लेयर बनाया जाएगा, फिर से लिम्फेटिक्स में भेजा जाएगा, और फिर सिस्टमेटिक ब्लड। फॉस्फोलिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट होंगे इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। Phospholipids will be converted into lysophospholipids, giving out one fatty acid, and the enzyme is lipases.
एंड ये जो लाइसोफॉस्फोलिपिड है अगेन अंदर चला जाएगा इंट्रोसाइट्स फॉर्मिंग मिसल्स, मिसल्स बना के इंट्रोसाइट्स के अंदर, एंड इंट्रोसाइट्स के अंदर में जो लाइसोफॉस्फोलिपिड्स है वो फिर से फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर काइलोमाइक्रोन का लेयर बनेगा या फिर उसको कन्वर्ट कर जाएगा काइलोमाइक्रोन में, मोर स्पेसिफिकली भेज दिया जाएगा लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक्स से फिर से सिस्टमेटिक ब्लड में, जबकि ग्लिसरॉल डायरेक्टली सिस्टमेटिक वेन में आया, पोर्टल वेन में आया, पोर्टल वेन से सिस्टमेटिक ब्लड में चला गया। सो दिस इज हाउ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, phospholipids, fatty acids and acyl coenzyme A are getting digested and absorbed. Like we are not talking about actual absorption right now, but this is how the whole thing is happening. ठीक है, अपना डाइजेशन का पार्ट बस इतना ही है, डाइजेशन का पार्ट बस इतना ही है, ये सारे एब्जॉर्प्शन है, सारे एब्जॉर्प्शन है, बट वी हैव टू सी ऑल टुगेदर। तो हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लाइपेजेस, लाइपेजेस आर व्हाट एंजाइम जो कि लाइपेज को तोड़ रहे हैं। तो 3 टाइप के लाइपेज बॉडी में मिलते हैं। पहला है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जो है इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। इसका पीएच जो है ऑप्टिमल पीएच है 2.5 to 5। सबस्ट्रेट क्या है? टीएजी, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्लस शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड। जबकि जो प्रोडक्ट है ये इनको तोड़ के बनाता है फ्री फैटी एसिड प्लस डाइएसाइल ग्लिसरॉल। जबकि अगर गैस्ट्रिक लाइपेजेस का बात करें तो इसका पीएच है 5.4। इसका जो सबस्ट्रेट है सेम है क्या, जिस जो आपका लिंगुअल लाइपेज के लेता है, दैट इज टीएजी एंड मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। पेनक्रेटिक लाइपेजेस का जो आपका ऑप्टिमल पीएच है वो 7.7 है और इसको प्रोवाइड कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पेनक्रेटिक लाइपेज का जो पीएच है वो प्रोवाइड कर रहा है बाइल सॉल्ट्स, देखिए 7.7। और जो है इसको कोएंजाइम एक कोलाइपेज या कोलाइपेज चाहिए होता है, जिसको जो कि एक्चुअली जाइमो इनएक्टिवेटेड जाइमोजेंस है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन में, मतलब एक्टिवेटेड मतलब ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं। इनएक्टिव जाइमोजेन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव जाइमोजेन विच एक्ट एज कोलाइपेज एंड विच एक्ट एज कोलाइपेज and then help the pancreatic lipase to carry out the डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि गैस्ट्रिक लिपिड्स जो हैं वो मोस्टली जो आपका टीएजी का 30% ऑफ द डाइजेशन जो आपका हो रहा है वो बाय आपका गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग जो याद रखने की है कि ये फिगर जस्ट 1 से 2 बार ये फिगर फिर से देख लीजिए, खुद से बना लीजिए एंड ये वीडियोस 1-2 बार देख लीजिए। आई थिंक इट विल बी क्लियर्ड आउट एंड ये फिगर अगर बन जाता है तो एग्ज़ाम में आई थिंक फुल मार्क्स आर ऑब्वियस।